in each of these. और वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। Paul teaches Titus पौलुस तीतुस को सिखलाता है how to create churches full of Christians कैसे ऐसी कलीसियाओं को स्थापित करे जो मसीहों से भरे who हो, are at work loving people. जो कि लोगों को प्यार करने वाले लोग बने। Titus received from Paul a letter on how to be truly fruitful. तीतुस पौलुस के द्वारा पत्री प्राप्त किया गया कि कैसे फलवंत लोग बने। And I will just drop one thing in for you और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के लिए डालूं, because it connects with the sound of what we have touched on in our previous visits. हमारे जो है पहले यात्रा में जो मैंने आपके साथ बातचीत किया था जिस विषय पर, जो है इसके साथ ये कुछ जो उसमें डालेगा। At the heart of what Titus is receiving instruction about is you are saved by grace alone through faith in the atoning work of Jesus. और तीतुस जो मुख्य बात को प्राप्त करता है वो अनुग्रह के द्वारा विश्वास से जो तुमने उद्धार पाया उस प्रायश्चित के कार्य के You द्वारा। cannot be justified by any works of your own or the keeping of the Mosaic Torah. अपने किसी भी कामों के द्वारा या तोरा के उस तोरा के व्यवस्था के पालन करने के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। It is settled. ये जो बात स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया। This has a goal, however. ये जो है लक्ष्य है। You are not saved by good works, आप अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाए, but you are saved for good works. लेकिन आप अच्छे कामों के लिए बचाए गए उद्धार पाए। You are saved to love the world practically and in action. आप जो है इसको उद्धार पाए हैं कि संसार के साथ आप जो है व्यवहारिक तौर से और जो है क्रिया रूप से प्यार करें लोगों से। Part of the chapter 2 of the letter of Titus तीतुस के पत्री के दूसरा जो है अध्याय, उसका जो मुख्य भाग ये है, and the entire chapter 3 of Titus, और तीतुस के पूरा तीसरा अध्याय what very simply says this: वहां पर बहुत साधारण रीति से कहता है the goal of your salvation is good works. तुम्हारे उद्धार का जो लक्ष्य है कि तुम भले कामों में सरगर्म रहो। The goal is in heaven. That's for when you're dead. हमारा जो लक्ष्य स्वर्ग का है तब जब हम मर जाए। He says, teach this to them, Titus. कहता है तीतुस ये बात इन In छात्रों the last words of chapter 2, exhort them, instruct them, let no one disagree with it. दूसरे अध्याय के आखिरी पद में कहता है इन बातों को सिखलाओ, कोई भी जो है असहमत नहीं होगा इन बातों So से। they may be zealous for good works, तो यहाँ पर जो है अच्छे भले कामों को करने के लिए zealous for the family business. आप परिवार का जो व्यवसाय है उसको करने के लिए जलन रखें। They will stand out in the city as people who love people by their action. वो लोग अपने शहर के अंदर में आज उनके क्रियाओं के कारण लोग जानेंगे कि ये लोगों से प्यार करने वाले लोग। Wherever the church goes, every member जहाँ कहीं भी कलीसिया का हर सदस्य जाता है on any given day, किसी भी दिन में someone's life किसी के जीवन में who has not yet turned to Jesus जो लोग अभी तक यीशु के पास आए नहीं हैं, will be better after they've met that person who believes in. उस व्यक्ति को मिलने के बाद जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो व्यक्ति अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। Paul teaches Titus पौलुस तीतुस को सिखलाता है to create churches full of Christians ऐसे कलीसियाओं को स्थापित करना जो ऐसे मसीहों से भरे हैं who shine as bright as gold in the darkness of the world. जो कि दुनिया के अंधकार में सबसे चमकने वाले सोने की तरह चमके। And if they learn lesson 3, he says, they will never be unfruitful. अगर इस बात को ये लोग सीख लेंगे तो ये कभी भी फलहीन नहीं रहेंगे। Fruitfulness is not just soul winning. फलवंत होना केवल आत्माओं को जीतना नहीं है। Paul credits good works as fruitfulness. पौलुस जो है भले कामों को फलवंत होने की बात कहता है। Paul wrote to another of his graduates, Timothy, पौलुस
become truly mature. आज पहले तिमोथी में इस बात को बताता है कि कैसे इफिसी लोग जो है सचमुच में परिपक्व विश्वास में बनते हैं। Shortly after sending that letter to Timothy, तिमोथी को उस पत्र को भेजने के थोड़े दिनों के बाद Paul was arrested and taken in chains to Rome. पौलुस को पकड़ करके जो है जो रोम में जो उसको बंधने में डाल दिया गया। He was beheaded. और इसके पहले कि वो सिर कलम किया गया, He managed to write a final lesson वो आखिरी एक पाठ को लिखता है to complete his discipleship training school. अपने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल को पूरा करने के लिए लिखता है। Second Timothy is like Paul's last will and testament. It's his final word written down, the last words of a man knowing he's going to die. ओके, ये जो है उसके आखिरी सत्य, आखिरी बातें थे जो मरने के पहले वो लिखता है। And he assures those who have turned to Christ and become students of Christ और वो उन लोगों को निश्चयता देता है जो मसीह को फिरे हैं और मसीह का जो है वो चेला बन गए हैं that they are truly ready to continue the work after his death. कि वो लोग सचमुच पर तैयार हैं कि उसके मृत्यु के बाद इस कार्य को वो लोग आगे बढ़ाएंगे Because God chose them. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। When God chooses us, जब परमेश्वर हमें चुनता है everything changes. सब कुछ बदल जाता है। When God chooses us, जब परमेश्वर हमें चुनता है the impossible becomes possible. असंभव संभव बन जाता है। When God chooses us, जब परमेश्वर हमें चुनता है we know a little ability. हमें थोड़ी से क्षमता के साथ He can put his spirit on you वो आपके ऊपर अपनी आत्मा को डाल सकता and है give you a new mind और आपको एक नया मनुष्य बना as देता well as a new heart. है और एक नया हृदय भी दे You देता है। can see with new eyes and hear with new ears. आप नई आंखों से देख सकते हैं, नई कानों से सुन सकते हैं। You are always ready if God chooses you. अगर परमेश्वर आपको चुनता है तो आप हमेशा तैयार रहते हैं। If God chose you to be his student worker, and he has, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप उसके काम करने वाले छात्र बने और वैसा कर लिया है then you are ready today. और तब आप तैयार हैं आज। There may be many things to add into the process, but you are ready for the next person you meet who does not know. हो सकता है कि और भी प्रोसेस है जिस पर से होकर जाना है, लेकिन आप तैयार हो चुके हैं एक व्यक्ति को प्रभु में अगुवाई करने के लिए, प्रभु के पास लाने के लिए। The Emperor Nero could kill their teacher, but he would not stop his students going into the world and turning it upside down. सम्राट नीरो उसको मार के खत्म कर सकता था, लेकिन उसके छात्रों को दुनिया में जाकर काम करने से कभी नहीं रोक सकता था। Even today we're invited by God आज भी हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं to come to Thessalonians and Timothy and Titus थिस्सलुनीकियों और तिमोथी और तीतुस में and learn with those people from 2,000 years ago उन लोगों के द्वारा 2000 साल पहले जो थे उनसे हम लोग सीखे Paul's 5 foundations. पौलुस के जो है 5 नींव की बातें। The first lesson, पहला how to be true converts. कैसे हम सच्चे कन्वर्ट्स बने, सच्चे बदले हुए इंसान बने। Second lesson, 2 Thessalonians, how to be true warriors. दूसरा पाठ है थिस्सलुनीकियों में कि कैसे हम लोग उसके लिए सच्चा योद्धा बने। Lesson 3, how to be truly fruitful. तीसरा पाठ है कैसे सचमुच में हम लोग फलवंत बने। Lesson 4, how to be truly mature. और चौथा पाठ की हम लोग कैसे सचमुच में परिपक्व बने। Lesson 5, how to be truly ready. और पांचवा पाठ है कि कैसे हम लोग सचमुच में तैयार रहे। They take us straight to the heart of what Paul was doing. और हमें वो सीधे सीधे उस हिस्से में ले जाती है, उस बात में जो परमेश्वर पौलुस करता था, Lead people कैसे वो लोगों की अगुवाई कर सकता and था put trust in them. और वो लोग उस पर विश्वास करें। When he told them to put elders into place in every church in Crete, जब उसने कुरुक्षेत्र के कलीसिया में हर जगह प्राचीनों को स्थापित करने के लिए कहा, we don't realize by just reading something like that
बताया